SU न्यूज में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि हल्द्वानी के हादसे के बाद मुसलसल तरह तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, उसी तरीके से जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने अलग बयान दिया, तो वहीं जमीयत उलमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने जंतर मंतर पर जाकर के लोगों को कहा कि अब हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, वरना हुकूमत इसी तरीके से फिरका परस्ती पर आमादा रहेगी और मुसलमानों को मुसलसल दबाती रहेगी। जबकि मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर वहां कोई आदमी है तो वो समझ रखो, यानी कोई मुसलमान है तो वो समझ रखो, या तो सहारनपुर का होगा, या बिजनौर का होगा, या मुजफ्फरनगर का होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा मुतालबा है कि वो उन गैर महफूज जगहों को छोड़ करके वो अपने मुकाम पर आ जाए और यहीं आकर रहे। लेकिन वहीं मौलाना महमूद मदनी ने जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत में जंतर मंतर पर मुजाहरा किया और ज़बरदस्त एहतजाज किया और कहा कि हुकूमत से अब दो दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यानी जमीयत दो हिस्सों में इस मामले को लेकर बढ़ गई। अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमीयत उलमाए हिंद के को भी बीजेपी ने दो हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर दी, ताकि मुसलमानों की आवाज उठाने वाली जमीयत तकसीम हो जाए और मुसलमानों की आवाज कमजोर हो जाए। इसलिए मेरी दोनों रहनुमाओं से मुतालबात हैं और यह अपील है, यह गुजारिश है कि जरा दोनों आदमी आपस में सर जोड़ कर बैठें और ये देखें कि अगर हमने इस तरीके के इख्तलाफात किए तो इसका फायदा बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी हुकूमत को होने वाला है। जरा इन दोनों हजरात के बयानात को सुनिए, उसके बाद खुद ही फैसला कीजिए कि ये किस तरीके से मुसलमानों को फायदा देगा और कैसे नुकसान देगा। जो जितने लोग वहाँ हैं वो सब वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो सब यहीं मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं, और उनमें ऐसे भी हैं जो बिजनौर के हैं और सहारनपुर के रहने वाले हैं। जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, और ये सब वही हैं, उन्होंने देहरादून और दूसरी जगहों के ऊपर अपने मकानात बना रखे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा माहौल पैदा होता है कि उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल है, तो वो लोग वहाँ भी जो रह रहे थे आम तरीक़े के ऊपर, वो किराए के मकानात में रह रहे थे, कारोबार कर रहे थे और ज़माने से कारोबार कर रहे थे, वो छोड़ कर के आए यहाँ कारोबार कर। इस बात को याद रखिएगा, मुसलमान सब कुछ हो सकता है, फसादी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, आज जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप जो ये कैब के खिलाफ जो आप यहाँ पर आज लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग जो है, वैसे तो बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन मुबारकबाद है आप लोगों की, आप कम से कम लोगों के घर से निकल के आप यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हमारे में क्या है, हमारे मुसलमानों में क्या है कि हम लोग घर से निकलने को राजी नहीं है, और क्या कारण है, क्या डर है, वो हमें मालूम नहीं है, और वो डर आज हम लोगों ने निकाला है और आज हम लोग सड़कों के ऊपर आए हैं। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, इस डर को खत्म करो और ये तादाद को और बढ़ाओ और इस सरकार के खिलाफ जो है मुहिम चलाओ। मैं DS बिंद्रा, मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे साथ बिंद्रा मंजीत सिंह जी भी हैं और सिख फैमिलीज भी हैं। हम लोग आपके साथ हैं, कोई और आपके साथ हो ना हो, हम आपके साथ हैं। आपके साथ अगर हमें सर भी कटवाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये दो ही मुजाहिद हैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जो अपना सर कटल भी कर सकते हैं और सर कलम भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जहां भी आपको कोई सिख मिले, आप उसको सत श्री अकाल करो। मेरे को जहां भी कोई मुस्लिम मिले, मैं अस्सलाम वालेकुम उसको करूंगा। हम लोग एक मिसाल पैदा करके देंगे, हम लोग एक इंडिया के अंदर एक मिसाल पैदा करके देंगे। इस तानाशाही सरकार को हम बता देंगे कि अगर सिख और मुसलमान बाहर आ गए तो आप उनको रोक नहीं पाओगे आप। और मैं दलित भाइयों से भी यहाँ से अपील करना चाहूंगा, दलित भाइयों को भी अपील करना चाहूंगा कि आज ये दीवार एक मुसलमानों की दीवार है। ये दीवार गिरने के बाद सबसे ज्यादा पहले दलित जो है टारगेट हो जाएंगे, दलित के बाद सिख टारगेट होंगे। ये एक छोटा छोटा निवाला बना के हम लोगों को खा जाएंगे, हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, हमें एहतियात करना पड़ेगा, और हमें यहाँ से जो है कसम खा के जानी पड़ेगी कि हम लोग जब भी यहाँ से जाएंगे, जब तक हमारा कैब जो है ये कैंसिल नहीं हो जाता, जब तक इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में नहीं आ जाता, हम लोग ऐसे ही सड़कों पे निकलते रहेंगे। भाइयों, मरने की आप लोग टेंशन मत लो। अगर 200-400 मुसलमान मर भी गया ना तो फर्क नहीं पड़ेगा।